हेलो डियर स्टूडेंट, हमारे पास एक क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन क्या है? इन अ फॉरेस्ट अ सर्टेन नंबर ऑफ एप्स इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ 1/8 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ देयर ग्रुप आर प्लेइंग एंड हैविंग ग्रेट फन। द रेस्ट ऑफ देम आर 12 in number of and are on an adjoining hill. The echo of their shrieks from the hills frightens them. They come and join the apes in the forest and play with enthusiasm. What is the total number of apes in the forest? इसका मतलब ये हुआ कि एक जंगल में अपने समूह की कुल संख्या के 1/8वें वर्ग के बराबर एक निश्चित संख्या में बानर खेल रहे हैं और बहुत मज़ा कर रहे हैं। उनमें से बाकी 12 की संख्या में हैं और निकटवर्ती पहाड़ियों से उनकी चीखों की गूंजें उन्हें डरा देती हैं। मतलब जब वो बोलते हैं तो पहाड़ियों से आवाज़ें टकराकर वापस आती हैं, उससे वो डर जाते हैं। वे जंगल में आकर बानरों के साथ मिल जाते हैं और उत्साह से खेलते हैं। जंगल में बानरों की कुल संख्या कितनी है, ये क्वेश्चन आपके पास है, इसी को हमें सॉल्व करना है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्या है। लेट, हम यहाँ पर लेट करते हैं, लेट नंबर ऑफ एप्स इक्वल टू एक्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है? देखिए, हमने कहा अगर एक्स है तो क्वेश्चन में ये कहा गया है, आप इसको देखिए, अ सर्टेन नंबर ऑफ एप्स इक्वल टू स्क्वायर ऑफ 1/8, इक्वल टू स्क्वायर ऑफ 1/8, मतलब स्क्वायर ऑफ 1/8 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ दियर ग्रुप। टोटल कितने थे? एक्स थे, तो एक्स का 1/8 इसका स्क्वायर होगा। प्लेइंग एंड हैविंग ग्रेट फन, द रेस्ट ऑफ देम आर 12, मतलब रिमेनिंग 12 होते हैं, वही वापस आए हैं, तो रिमेनिंग 12 होते हैं। 12 दिस आपके पास हुआ x इक्वल टू x/8 होल स्क्वायर प्लस 12। अब दिस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना चाहिए और यहीं से हमें सॉल्व करके इसका आंसर हम फाइंड आउट करेंगे। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए x इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 64 प्लस 12, एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 12 इंटू 64 डिवाइडेड बाई 64। दिस 64 आपका डिवाइड है, इसको लेफ्ट साइड लाएंगे, इस साइड ले आएंगे, मल्टीपल हो जाएगा। देयरफॉर 64 एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 12 इंटू 64 दिस। अब इन सबs को हम वन साइडेड कर लेते हैं। मेन एक्स स्क्वायर माइनस 64 एक्स प्लस 12 इंटू 64 इक्वल टू 0। देखिए, आप लोग क्या करते, अगर ये क्वेश्चन होता तो आप इसको मल्टीपल कर लेते। हमने इसको मल्टीपल नहीं किया, कोई रीज़न नहीं, बस मल्टीपल नहीं किया। 12 इंटू 64 है, बट आप क्या देखते हो, मैंने बार बार रिपीट किया है कि इसके पहले क्या नंबर है? प्लस है। अगर ये प्लस है तो ये बोलता है कि दिस नंबर्स का मल्टीपल ऐसा करो कि इसके फैक्टर्स का सम ऑफ फैक्टर्स 64 हो जाए, सम ऑफ फैक्टर्स 64 हो जाए। तो हमें यहाँ पर ट्राई करना होगा कि हम क्या कर सकते हैं, किस तरीके से इसका कर सकते हैं। यहाँ पर हमें गिवन था कि 12 इंटू 64, इसका फैक्टर ही तो हमें करना है। देखिए, 64 गिवन है, यहीं पर हम ट्राई करेंगे। 12 तो हमारे पास ये होता है, 64 को 16 इंटू 4 लिख सकते हैं। 12 4 जा 48 इंटू 16, दिस का सम देखिए 64 हो जाएगा। अब हम अपने दिस क्वेश्चन को लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 48 एक्स माइनस 16 एक्स प्लस 12 इंटू 64 इक्वल टू 0। ऐसे मैंने नोट कर लिया। इनमें हम क्या देखते हैं कि फर्स्ट 2 स्टेप्स में दिस में कॉमन, इसमें कॉमन आपके पास x हो जाएगा, तो x कॉमन लेते हैं। देन x माइनस 48 माइनस, नेक्स्ट या लास्ट 2 स्टेप्स में कॉमन क्या होगा? 16 कॉमन हो जाएगा। इसमें हम 16 कॉमन ले लेते हैं। देन x
एंड ये माइनस हुआ, देयरफॉर ये साइन आपका चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 16 कॉमन लिया, 16 4 जा 64 होता है, 4 इस प्लेस से एंड 12 4 जा 48, दिस इक्वल टू 0। इस तरीके से हमने अपने इस क्वेश्चन को अलग तरीके से नोट कर लिया, मीन फैक्टर के फॉर्म में नोट कर लिया। अब इसी को हम सॉल्व करेंगे। अब हम देखते हैं कि इसमें कॉमन क्या होगा, क्या नेक्स्ट स्टेप में भी कुछ हमारे पास कॉमन है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास हमने ये देखा कि इसमें x माइनस 48 ये दोनों में कॉमन है, यानी दोनों में हमारे पास अवेलेबल होता है। तो इसी को हम कॉमन ले लेते हैं। जब हम इसको कॉमन ले लेते हैं x माइनस 48 देन x माइनस 16 इक्वल टू 0 हो जाएगा। और यहाँ से हमारे पास आइदर x माइनस 48 इक्वल टू 0 और x माइनस 16 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 48 एंड x इक्वल टू 16। इस तरीके से हमारे पास आंसर आ गए। इस तरीके से आपने क्या देखा कि x की वैल्यू 16 एंड 48 आ रही है। तो 16 एंड 48 आ रही है आपके पास। आप इन दोनों को आंसर में अपने रख सकते हो कि ये दोनों हमारे पास आंसर हो गए। तो देखिए यहाँ पर क्या आंसर है, देखिए 16 और 48 ये ऑप्शन में गिवन है, 16 और 48। तो हम बेस्ट आंसर हमारे पास यही होगा। वैसे 16 भी है, दिस भी आंसर है, ये भी आंसर है, बट दोनों एक साथ इंक्लूडेड है, तो हम सी को ऑप्शन में देंगे, सी हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, थैंक यू, बाय।